इनके बकौल के जब हम नहला रहे थे, गुस्ल दे रहे थे, उस वक़्त भी उसकी पेशानी पर पसीना आ रहा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ठीक होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं सैलाब ज़दगान के इलाकों के लिए काम कर रही हूँ। पहले हम राशन लेके गए थे, फिर दोबारा जाके राशन के पैसे दे के आए हैं और अब मैं तीसरी बार जा रही हूँ। आप लोगों ने जो सामान मुझे भिजवाया है वो लेकर मुझे जाना है और साथ ही मुझे वहाँ पे मेडिकल कैंप का अरेंज करवाना है। उसके लिए मेरी डॉक्टर साहब के साथ कल मीटिंग है इंशाल्लाह, तो हम मेडिकल का कैंप भी लगाएंगे। ये वीडियो शबीर के ही अबाउट है कि शबीर की जो कब्र कुशाई हुई है उसमें एक इमाम मस्जिद का बड़ा लंबा चौड़ा बयान आया है कि मरने से पहले और मरने के बाद तक जो उसके हालात हैं वो बताए गए हैं कि मरने के बाद भी उसका साथ क्या हुआ और किस तरह था, तो उस टाइम क्यों नहीं सब कुछ हुआ। ये आप डिटेल में आगे जाके जानेंगे। अभी आप यहाँ पे एक मैं छोटी सी आप लोगों से बात करना चाहती हूँ, वो अगर आप सुन लें मेरी और उसमें आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार भी करें और मुझे ये बताएं भी कि ये सब कुछ ठीक हुआ है कि नहीं। लोग जो सिलाई स्कूल है वहाँ पे आके सामान रिसीव करवा के जा रहे हैं। जो जो भी सामान लेके आ रहा है उसकी मैं साथ साथ वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और वो इंशाल्लाह 1-2 दिन में आपके सामने आ जाएगी। मेरी गैर मौजूदगी में कुछ लोग वहाँ पे आए हैं और उन्होंने कुछ सामान दिया है और साथ जो पैसे उन्होंने उम्रे के लिए जमा किए थे वो उन्होंने दे दिए हैं सैलाब ज़दगान के लिए। तो ये हैरत की बात है कि लोग मन्नतें भी मानते हैं और दुआएं भी मांगते हैं कि हम अल्लाह के घर जाएंगे, अल्लाह का घर और उसके हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा रसूल पे भी हम जाएंगे। तो लेकिन वो उन्होंने कहा कि उम्रे से ज़्यादा ज़रूरी है कि जो शराब के मुतासर हुए हैं लोग शराब की वजह से, उनके लिए ये पैसे जो हैं वो हम देना चाहते हैं। हमें लगता है कि उम्रे से ज़्यादा उन लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाया जाए, उन लोगों के मुंह में एक नवाला डाला जाए, उनको शेल्टर दिया जाए, उनके लिए पानी का इंतज़ाम किया जाए। तो ये आया कि बात ये ठीक है या नहीं, इस बात का मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने ये ज़रूरी समझा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि अपने उम्रे के पैसे भी किसी ने जो है ना वो इस काम के अंदर लगा दिए हैं। और मुझे लगता है कि मेरी एक दफ़ा किसी से बात हुई थी तो मैंने उनसे कहा था कि मैं उम्रा करना चाहती हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपके गरीब कोई इलाके हैं जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, नज़दीक कोई बच्ची है जिसकी शादी है और उस पर कोई 50 बंदों का अगर आप या 20 बंदों का खाने का अरेंज कर सकें तो आप उसको अरेंज करके उसको आप रुखसत कर दें, बजाय इसके कि आप उम्रा करें। तो कमेंट्स बॉक्स के अंदर राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा कि वो लोग पैसे दे गए हैं जो उन्होंने अपने उम्रे के लिए रखे थे और मेरा साथ दे रहे हैं वो सैलाब के इलाकों के लिए कि मैं जा रही हूँ वहाँ पे सामान लेकर। दोबारा ये 20 के बाद इंशाल्लाह 20 या 21 के 1-2 दिन का प्रोग्राम होगा जब मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी। वहाँ पे हम वाटर फिल्टर प्लांट लगा रहे हैं बहुत बड़ा, जो कि बहुत बड़ी जिसमें अमाउंट की ज़रूरत है, और 7 लोगों को शेल्टर दे रहे हैं। और आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग अपना जो सामान है वो भिजवा रहे हैं इस्लामाबाद से, हैदराबाद से या लाहौर से, ज़िम्बाब्वे से। काफ़ी मेरे पास सामान आ चुका है, उसकी वीडियो मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगी। लेकिन यहाँ मैंने ये ज़रूरी समझा कि आप लोगों को मैं बताऊँ कि इस तरह वो पैसे दे गए हैं। आप लोग बताइएगा कि उनको उम्रा करना चाहिए था या ये उनके जो पैसे हैं उन लोगों के लिए ज़्यादा मुफीद हैं जो कि सैलाब से मुतासर हुए हैं और इस टाइम वो आपकी मदद के मुंतज़िर हैं। अगर किसी ने सामान भिजवाना है तो 39 हबीब पार्क, स्ट्रॉन्ग उज़्मा सिलाई स्कूल का बाहर बैनर भी लगा हुआ है। सैनमे वाली गली, इस्लामिया मॉडल हाई स्कूल, मुल्तान चुंगी, लाहौर, यहाँ पे आप भिजवा सकते हैं। अब आगे आप मुलाहिज़ा कीजिए वो वाली वीडियो जिसमें कारी साहब ने जो है एक लंबा चौड़ा बयान दिया है। क्यों लगाया टीका? ये सीधा सादा मशकूक मामला है, लगा ही नहीं सकता वो अपनी मर्ज़ी से, ना किसी को दवाई दे सकता है, उसका काम है पर्ची देखना, दवाई देना। फिर दूसरा, घर वाले ये भी बताते हैं कि इधर से जनरल हस्पताल जो है उसका फ़ासला तकरीबन आधे पौने घंटे का फ़ासला है, जो कि 4 घंटे लगे। और फिर मरीज़ की हालत ऐसी थी कि उसको फ़ौरन एमरजेंसी के अंदर लेकर जाना चाहिए था। मरीज़ को घर वालों के बकौल इधर उधर घुमाते फिरे,
डॉक्टर ने जो है सर्टिफिकेट मौत का दे दिया कि ये फोत हो चुका है। अब जब माँ बाप पे, रिश्तेदारों पे अचानक नौजवान मौत किसी की भी हो ये ख़बर आती है तो सब कुछ भूल जाता है, परेशानी के अंदर जो है वो भूल जाता है। ये सारे भूल गए, लेकिन इनके बकौल के जब हम नहला रहे थे, गुस्ल दे रहे थे, उस वक़्त भी उसकी पेशानी पर पसीना आ रहा था। तो अब ये बात इन्होंने डॉक्टर को उस टाइम क्यों नहीं बताई? देखें, वही मैंने बात पहले कर दी है कि जब किसी का नौजवान बच्चा फोत हो जाए तो वो ये सारी चीज़ें भूल जाता है इंसान। जब थोड़ा सा ये समझ लें कि इंसान अपने जवान बेटे की मौत देख के ना कोमे के अंदर चला जाता है। वो कहते हैं ना, ज़मीन जो है वो पाँव के नीचे से निकल जाती है, इंसान ऐसे सुन्न हो जाता है। तो ये इनकी कैफियत थी, गम की कैफियत थी। उस वक़्त ना पता चला, फिर बाद में ये सारे मामलात हुए। चले जब पता चल गया था, ये तो हुकूमत का काम था ना सब कुछ करना। और आप यकीन करें कि कल ही शबीर के भाई ने 17,000 रुपया फ़ीस लगाई है। 17,000 एक दिन में। किस चीज़ की? ये कब्र कुशाई के मामले के अंदर ये हुकूमत का काम था। मैं सही कह रहा हूँ, मैंने वो सारी देखी हैं, स्लिपें देखी हैं। एक जगह 12,000, एक जगह 5,000, एक दिन के अंदर 17,000 ये उसने ये फ़ीस लगाई है। और टोटली उनका 6-7 लाख रुपया ख़र्चा आ गया गरीबों का, लेकिन अब तक। और वो सारी स्लिपें दिखा रहे हैं कि हमारा यहाँ खर्चा आया, हमारा यहाँ खर्चा आया। और तो एक दिन के अंदर ये जब ये ख़र्चा हो रहा है तो आप सोचें कि महीने के अंदर कितना ख़र्चा हो गया। और आज भी बेहिसी का आलम ये है कि इनके बच्चे की मौत हुई है। ये सारे टेंट वगैरह इन्होंने लगाए, कुर्सियाँ इन्होंने लाई, जो अफसरान थे उनके लिए पानी का इंतज़ाम इन्होंने किया, सारे इंतज़ामात आज के दिन भी इन्होंने किए, हालांकि गरीब है। और लेकिन अफसोस ये है कि अमीरों के लिए सारी सहूलतें हैं। अमीर जो है वो कोई इधर जुर्म कर दे ना तो हम कहते हैं उसकी ये बेचारे की कोई मजबूरी होगी, इसकी मजबूरी है, इसने किसी को कत्ल कर दिया है, इसकी मजबूरी है, इसने किसी को लूटा है। लेकिन गरीब अगर हक पर भी होना इधर तो उसको समझा जाता है कि इसका जुर्म है, इसकी गलती है। हमारी ये बेचारे, इनकी मजबूरी ये है, इनके पास पैसा नहीं था। इधर पाकिस्तान के अंदर पैसा चलता है, मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, रिश्वत चलती है, तल्लुकात, यारियाँ, दोस्तियाँ चलती हैं। इन बेचारों की मजबूरी ये थी कि पैसा नहीं था इनके पास मुंह भरने के लिए। उनके मुंह को जो हराम लगा हुआ है ना, वो भरने के लिए इनके पास पैसा नहीं था। फिर भी जितना हो सका इन्होंने लगाया। और रिश्तेदारियां इनकी नहीं थी, तल्लुकात इनके नहीं थे, यारियां दोस्तियां इनकी नहीं थी कि जिनको इस्तेमाल करके ये इंसाफ लेते। और इधर ये अब सारे लोग आगे हैं, सारे लोग आगे हैं। किसी एक दिन भी इस इलाके के सारे बड़े, हमारे तो उधर ये होता है गांव के अंदर, हम सुनते आए हैं बुज़ुर्गों से कि कोई गांव का कुत्ता भी अगर छोड़ के जाता था ना तो बुढ़ेरे सामने आ जाते थे कि ये कुत्ता क्यों छोड़ के जा रहा है, इसको इस गांव के अंदर ही रखना है। और इधर चूँकि पता नहीं कैसे लोग हैं, ये सारे लोग हैं, मैं मौजूद हैं, लेकिन इंसाफ नहीं दिला सके उनको। ये जहन में रख लें, ये दाग है, दब्बा है चूं के लोगों के माथे पर कि ये किराएदार थे, गरीब थे, मजबूर थे, इस वजह से इनको इंसाफ ना मिला, इनके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। यहाँ तक कि मैं सच बता रहा हूँ, अब चूँकि बात चल रही है, मेडिकल स्टोर वाले के मुतालिक किसी ने इंटरव्यू मुझे दे दिया। अच्छा, और अच्छा सुन ले, उसने पता क्या आगे से कहा, यार ये मेडिकल स्टोर वाला ना मेरे ताल्लुकात वाला है, इसका नाम दरमियान से काट देना। मैंने कहा यार कि ये क्या बात हो गई, आप तो फिर जो है ताल्लुकात देख रहे हैं, मैं आपकी वैसे ही नहीं वीडियो ऊपर चढ़ाता। अगर इस हद तक डरे हुए हैं लोग तो जो है वो करीब को वीडियो बनाने के लिए नहीं आते। पता नहीं किस तरीके से मैंने जो 15-20 वीडियोज़ बनाई, लोगों को तैयार किया, फिर जो है इनके साथ जो है वो वीडियो के अंदर जो है वो साथ दिया। और अगर आप मुनासिब समझे तो मैं अपने चैनल का नाम बता सकता हूँ, लाइफ इस्लामिक टीवी। आप बेशक इसको काट दीजिएगा, ये मेरा चैनल का नाम है। उस पर ये सारा इनका केस मैंने शुरू से लेकर एंड तक चढ़ाया हुआ है और इसको देख रहा हूँ। ये पक्की बात है, इनके साथ जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, ना इंसाफी। इनका एक आधा बंदा अंदर होना चाहिए था। सर जुल्म ये है कि जुल्म मेरा सर सवाल है ताड़े नाल। जी सर ये जी बिल्कुल, हाँ आ जाए। मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक मिनट सर मेरी बात सुने। आप क्या कह रहे हैं, जुल्म क्या हुआ है? यानी कि जब आवाज़ आ रही थी तो आपका ये मानना है कि आवाज़, अब मसला ये नहीं है, आवाज़ का मसला नहीं है। मसला ये जो कह रहे हैं ना आवाज़ आई है, उनका भी एक मौक़िफ़ है, जो कह रहे हैं आवाज़ नहीं आई उनका भी यही मौक़िफ़ है।
असल में लोग जो हैं वो गड़बड़ेशन यहाँ करते हैं कि जी आवाज़ आई है कि नहीं आई, बस इसी को लेकर जो है वो घूम फिर रहे हैं। भाई मसला आवाज़ आने ना आने का नहीं है। जो कह रहे हैं आवाज़ आई है उनका भी मौक़िफ़ यही है, जिनको कहते हैं आवाज़ नहीं उनका भी मौक़िफ़ यही है कि कब्र कुशाई अच्छे तरीके से हो, पोस्टमार्टम हो और मौत की वजह का पता चले जी। कोई ये नहीं कह रहा, और आप भी बता चुके हैं पहले, कोई ये नहीं कह रहा कि वो ज़िंदा है उसको निकालें। असल मकसद ये है कि पोस्टमार्टम हो, इसकी मौत की वजह का पता चले कि कब मौत हुई, किस वजह से हुई। अल्लाह ताला ना करे, अल्लाह ताला ना करे, अल्लाह ताला ना करे। हम नहीं कहते कि मेडिकल स्टोर वाले या ठेकेदार ने, अल्लाह ना करे कि इस तरह ना हो, लेकिन पोस्टमार्टम के ज़रिए बिल्कुल वादे हो जाना है कि क्यों मौत हुई, किस वजह से हुई, कितने दिन पहले हुई, कितने दिन पहले हुई, ये सब कुछ वादे हो जाना है अगर सही तरीके से पोस्टमार्टम हो। ये आवाज़ आने ना आने का मसला है ही नहीं है। लेकिन मेरा यहाँ पे आपसे ये आप उनका मौक़िफ़ देखें जो उन्होंने थाने के अंदर रिपोर्ट दर्ज की है 2 आदमियों पर, ठेकेदार पे, मेडिकल स्टोर वाले पे, और इसलिए नहीं उन्होंने की कि हमारा बेटा ज़िंदा है उसको निकाला जाए, उन्होंने इसलिए दी है कि पोस्टमार्टम हो। हमें शक है, देखें उनकी इंसाफ की हालत देखें घर वालों की, वो सीधा कत्ल का पर्चा भी करवा सकते थे कि ये जी मेडिकल स्टोर वाले ने कत्ल किया है, ये ठेकेदार ने। उन्होंने घर वालों ने इंसाफ का दामन नहीं छोड़ा, उन्होंने डायरेक्ट पर्चा नहीं करवाया कि कहीं इन पर जो है वो जुल्म ज़्यादती ना हो जाए, हम जो है वो गलत पर्चा ना कटवा दें उन पे। उनका सिर्फ यही था कि पोस्टमार्टम हो, बात वादे हो। अगर इन्होंने किया है तो ये आ जाए। मेरा सर आपसे क्वेश्चन ये है कि आज पोस्टमार्टम के लिए ही ये कब्रकुशाई की गई है, लेकिन अब इसके ऊपर भी अहले मोहल्ला और लवाहिकीन खुश नहीं है। वो कहते हैं हमें साथ नहीं खड़ा किया गया और हमारा कोई बंदा साथ होना चाहिए था, ताकि वो उसकी बेगम कहती मैंने उसका कफन सिर्फ देखा है, ठीक है, मुझे नहीं पता उन्होंने बाहर निकाला है कि नहीं निकाला। तो आप इधर ही हैं सुबह से जब से? जी मैं तकरीबन देखें, पता क्या ये मामलात ऐसे हैं कि ये मेडिकल वाले जो हैं वही बेहतर जानते हैं किसने पास खड़े होना है, किसने नहीं होना। वो पोस्टमार्टम करके वो जो भी था अपने जो है वो कर ले गए हैं। अब हम अगर देख भी लेते तो हमने क्या कर लेना था। ये सवाल तो ये है, ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि ज़हन मुतमईन हो जाना था, दिल मुतमईन हो जाना था। उनका भी यही है कि उनकी माँ से भी ये भी बात हुई है, उनका भी मौक़िफ़ ये है अगर हमें देखने देते तो हमारा दिल मुतमईन हो जाना था। और कोई नहीं करना, किसी ने भी कुछ नहीं था, डॉक्टरों ने ही करना था, जज ने ही करना था, पुलिस वालों ने ही सब कुछ करना था, हमारे होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। लेकिन यह है कि जहन मुतमईन हो जाना था, दिल को इत्मीनान आ जाना था बच्चे की हालत देखकर जो भी थी कब्र के अंदर। और बेहतर वो जान सकते हैं कि क्यों नहीं खड़ा किया। हो सकता है खुदा न खासा वालदा को दिखाते, भाई को दिखाते, उनकी भी जो है वो हालत ख़राब हो जाए। कई जगह पे ये जो है वो वाक़या सुनने के आए हैं बहरिया टाउन के अंदर कि एक आदमी का बाप जो है वो फोत हो गया, वो उसकी कब्र देखने के लिए गया, कब्र देखने के लिए कि जी कब्र कैसी बनी है, उधर ही उस बंदे को हार्ट अटैक हो गया। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, उसी कब्र के अंदर वो खुद जो है वो चला गया। मुमकिन है किसी बड़े हादसे से बचाने के लिए उन्होंने इनको ना दिखाया हो कि शायद कहीं गम की हालत के अंदर चले ना जाएं, क्योंकि गम की हालत के अंदर इंसान को पता नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ। आप ये बात मानते हैं कि वो कब्र में ज़िंदा था? देखें ये अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है, क्योंकि मैंने थोड़ा कब्र के अंदर जाके देखा है। ये अल्लाह ताला की ज़ात। कह रहे हैं कि यार उसकी आवाज़ आ रही थी अंदर से, ये अभी भी यही देखना चाहते थे कि वो कफन के अंदर था या कफन से बाहर। बात ये नहीं है, आप ये अक्सर यूट्यूबर जो है वो गलत चीज़ फैला रहे हैं, आवाज़ आई सरिया, वो भाई घर वालों का ये मौक़िफ़ ही नहीं है। सही है। जो असल मुद्दई हैं उनका ये मौक़िफ़ ही नहीं है। सही। वो तो ये बात कह ही नहीं रहे कि जिंदा है निकालो, वो तो कह रहे हैं कब्र कुशाई करो, पोस्टमार्टम करो, मौत की वजह का पता चले। अगर ठेकेदार या जो है वो मेडिकल स्टोर वाला इसके अंदर मुलव्वस है तो हम उसके खिलाफ पर्चा काट। ये कह रहे हैं कि ठेकेदार के 3 लोग अंदर थे, हमारा कोई बंदा नहीं है। अब ये अपोजिट पार्टी भी नहीं थी। ये देखें जी, मैं पुलिस मजिस्ट्रेट और उनकी टीम और डॉक्टर। बिल्कुल ये हो सकता है, चूंकि हम शक्लों से तो नहीं जानते, कुछ भी हो सकता। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान है, इसमें हम किसी के बिल्कुल साथ भी नहीं खड़े हो सकते, ना बिल्कुल किसी के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। इधर पर हम यही मैसेज देना चाहेंगे हुक्काम बाला को, खुदा के लिए ये देखो आप ताख़ीर कर रहे हैं, जहन में रख लो, ये इंसाफ की जब चक्की पिसती है ना तो बड़ी ख़तरनाक होती है।
इसके अंदर फिर छोटा बड़ा मालदार गरीब नहीं देखा जाता। अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं, ईमान वालों उस अजाब से बचो कि जो ख़ास लोगों पे नहीं आएगा, फिर सब उसकी लपेट के अंदर आएंगे। आज ये शबीर इस कब्र के अंदर गया है, हमारा भाई, हमारा दोस्त, हमारा रिश्तेदार भी इस तरह जा सकता है, हमारे साथ भी ये मामला पेश आ सकते हैं। यार इतना बड़ा ये कौन सा काम है? कोई बड़ा काम है? ये तो किया जा सकता था, पोस्टमार्टम ही है। ये वक्त की हुकूमत जो है उसका ये काम है, इंसाफ दिलाना, निज़ाम अदल को कायम रखना, ये वक्त की हुकूमत का काम है, जो वक्त की हुकूमत है उसका काम है। अगर वो नहीं कर रहे तो जहन में रख लें, इसका जवाब अल्लाह की अदालत के अंदर देना पड़ेगा। इस दुनिया के अंदर तो पैसे चंद खा के खिला के आप बच जाएंगे, लेकिन अल्लाह की अदालत के अंदर आपको कोई नहीं बचा सकेगा, कोई नहीं। और एक और बात मैं कह दूं, एक मेरा जो है वो SHO दोस्त था, किसी आदमी जो है वो जूता पकड़ा गया उसके अंदर। मैं चला गया, मैंने कहा यार शरीफ आदमी है, ये पकड़ा गया है तो इसको छोड़ दो। उसने कहा हज़रत साहब पता क्या है, ये बेशक ये जो है वो शरीफ होगा, बेशक इसने कुछ नहीं किया होगा, लेकिन मेरा तजर्बा ये है कि कोई इसने पहले गलती की होगी, कोई जुर्म किया होगा, उसके नतीजे में आज इसको सज़ा मिल रही है। तो भाई आज तो बच जाएंगे, कभी ना कभी आप पकड़े जाएंगे, जो भी इसके अंदर मुलव्वस है। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं इस टाइम हम मौजूद थे शबीर की कब्र पे, और हमारे साथ मौलाना साहब थे जिन्होंने आज आपको बताया कि शबीर की डेथ किस तरह से हुई थी और गाँव वालों को इंसाफ मिला है या नहीं मिला। आप देख रहे हैं चैनल मुसलमान पाकिस्तान। अपने होस्ट अली खान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।